बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स, और हम हैं चैप्टर 4 पे। इस चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं कि काउंट कंट्रोल्ड रेपिटिशन के लिए फार लूप पाइथन में कैसे कैसे इस्तेमाल की जाती है। स्किल 20 में हमने डिटेल में देखा कि फार लूप बनाने के जो डिफरेंट तरीके हैं, स्पेशली रेंज फंक्शन यूज करके, और वो कैसे इस्तेमाल की जाती है, उसके हमने काफी सारे तरीके देखे थे। इसके बाद स्किल 21 में हमने कुछ प्रैक्टिसिंग की सीक्वेंसेस और सीरीज के हवाले से, और वही हमारा सिलसिला जारी है। स्किल 21 पर हम पार्ट 2 वीडियो आज करते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट कंप्यूट्स द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन इंटीजर n। अगर हमने किसी इंटीजर n का फैक्टोरियल निकालना हो, जो कि बाय डेफिनेशन इसके इक्वल होता है कि 1 से लेकर मल्टीप्लाई करते करते उस इंटीजर तक जाते हैं, और जो प्रोडक्ट है वो n फैक्टोरियल कहलाती है। इसके लिए एक रेफरेंस रिलेशन बेस्ड फार्मूला इजीली डिवाइस किया जा सकता है कि हम कहें जी के जो पहली टर्म है, ये लाइक अ सीक्वेंस है, सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो सबसे पहले हम F1 को 1 रख लेते हैं, पहली टर्म, और उसके बाद रिपीटेडली हम ये कंप्यूट करते हैं Fi इज इक्वल टू आई माइनस वन क्रॉस n फॉर i इज इक्वल टू अप टू n। तो हम नीचे से ऊपर की जानिब मूव करते हैं, ये यहां पर i आना चाहिए इस केस में। तो हमने n तक जाना है। तो मकसद क्या है इसका कि पहले i को 2 रखें, तो F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाय 2, F3 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाइड बाय 3, F4 इज इक्वल टू F3 यानी पिछला फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय जो करंट नंबर है। इसका मिसाल ऐसे होगी कि 5 का फैक्टोरियल F5 किसके इक्वल होगा कि जो F4 होगा, यानी 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये सिंपल एक फार्मूला बनता है। इसके लिए हम प्रोग्राम बनाना चाहें तो ये बनेगा कि हम F1 को पहले एक वेरिएबल F1 या कोई भी नाम रखें, उसका इसके फैक्टो नाम रखा हुआ है, फैक्टो नाम रख के उसे 1 कह दिया। अब लूप के अंदर फैक्टो इज इक्वल टू फैक्टो क्रॉस आई जो चल रहा है। तो एक n हमने पूछा कि किसका फैक्टोरियल चाहिए, वो n रख लिया। उसके बाद फैक्टो में हमने 1 रखा, और लूप चलाइए 2 से लेकर n तक। उस काम के लिए n+1 लिखना पड़ता है। तो फैक्टो इज इक्वल टू फैक्टो क्रॉस आई। अब जब लूप चलेगी, पहली बारी में आई की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, अगले पास में 5 होगी, 6 होगी। अब नोट करें कि इस वक्त बेसिकली एक ही जो है वो रो है इस वक्त, यानी कि जो लूप है उसमें एक इस वक्त एक ही रो है, सॉरी एक ही स्टेटमेंट है, नंबर 5 वाली। उसके बाद इंडेंटेशन खत्म हो गई है, और प्रिंट का और फार का जो फासला है लेफ्ट साइड से वो बराबर है, तो इंडेंटेशन इसकी बाहर को आ गई है, मतलब लेवल पीछे आ गया है। जबकि फैक्टो की इंडेंटेशन बड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे पोर्शन डार्क किया हुआ है। तो ये एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी, और उसमें नई नई से नई वैल्यूज मल्टीप्लाई होती जाएंगी। पुराना फैक्टो नया इंटीजर मल्टीप्लाई होकर नया फैक्टो देगा, नई टर्म देगा। और फाइनली जब हम Fn पे पहुंचते हैं तो वो n का फैक्टोरियल होता है। हमने 7 अगर इसको रन करते हुए 7 पुट किया, तो ये 7 का फैक्टोरियल फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया लाइन नंबर 6 के रेस्पॉन्स में। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम ये चाहें कि फैक्टोरियल में तो हम जानते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करते करते उस इंटीजर तक जाएं, अगर 7 निकाल रहे हैं तो 7 तक जाएं, या 7 से शुरू करें, 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर प्रोडक्ट को 4 से, फिर 3 से, इस रुख भी चल सकते हैं। तो इस केस में जो लूप बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि जो भी n है आपका, वहां से शुरू करें 1 से जरा पहले तक, 1 से एक स्टेप पहले तक, यानी 2 होगा इस केस में, क्योंकि -1 का इंक्रीमेंट है। 7 के बाद 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, चलते चलते 1 से पहले वाली वैल्यू जो आएगी वहां पर रुक जाना है। तो 1 से पहले वाली वैल्यू 2 आएगी, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करना उसकी जरूरत भी नहीं है सच। तो अभी इस तरह से दूसरा प्रोग्राम बन जाएगा। एक में फार आई रेंज टू n+1 लिखा होगा, दूसरे में फार आई रेंज n1-1 लिखा होगा। काम ऐसा है कि ये ऐसे भी हो जाएगा, और इस में दो तरह के प्रोग्राम बन जाएंगे हमारे पास, अगरचे वो एक में रुख जो है मल्टीप्लीकेशन का लेफ्ट टू राइट है, एक में राइट टू लेफ्ट है। अब हम उसकी ट्रेसिंग देख लेते हैं। अगर 2 से लेकर n+1 तक जाएं
तो ये जो फार्मूला है हमें i2 पे 2 देगा, i3 पे 6 देगा, i4 पे 24 देगा, i5 पे 120, i6 पे 720, i7 पे 5040। और जो दूसरा फार्मूला है n1 - 1 वाला, ये फार्मूला है n+1 1 वाला। 1 बाय डिफॉल्ट सब में होता ही है, लिखे ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 1 के अलावा कुछ और रखते हैं, -1 रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, तो वो हमें लिख के बताना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो 1 होती है, ना भी लिखें, कोई और स्टेप साइज रखना है तो हमें बताना पड़ेगा। तो 7 के लिए फैक्टो इक्वल टू 1 सेट हो गया, फैक्टो इक्वल टू फैक्टो क्रॉस आई नोट करें, जो फार्मूला है वो वही रहेगा। अच्छा, i7 के लिए फैक्टो की वैल्यू पहले 1 है, 7 से मल्टीप्लाई हुई 7 आ गया। i6 के लिए पुराना फैक्टो मल्टीप्लाई बाय 6 42। i5 के लिए पुराना फैक्टो 42 मल्टीप्लाई बाय 5 210। i4 के लिए पुराना फैक्टो 210 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आ गया। तो चलते चलते फाइनली i2 पे हमने 1 से जरा पहले तक जाना है, 2 तक, एक स्टेप पहले तक। तो i2 पे कितना आ जाएगा, पुराना फैक्टर 25 20 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5040, और यही हमारा आंसर है। दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि जब नीचे से ऊपर हो गए हैं, 1 से 7 की जानिब गए हैं, तो रास्ते में हर आई के ऊपर हर पास में एक नया फैक्टोरियल बनता गया है। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, हमें ये मिलते रहे। लेकिन इस वाले केस में जब हम रिवर्स डायरेक्शन में आए हैं, तो हमें कोई फैक्टोरियल नहीं मिला। फाइनली जब काम मुकम्मल हो गया, तो सिर्फ एक ही नंबर का जिसका डिजायर्ड था उसका फैक्टोरियल मिला है। तो अगर दरमियान वाले भी चाहिए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ही बेटर है। अच्छा, यहाँ पे अब हम एक और एनालिसिस करते हैं, वो ये है कि यहाँ पे जो रेंज वाली ऐसी चीज है, इसको देखकर हम कैसे अंदाजा लगाएं कि नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ पासेस या लूप के चक्कर कितने होंगे। तो अगर हम n को 7 रखें, तो इस केस में नोट करें 2 से लेकर n+1 तक जाना है, और आगे लिखा हुआ है, बल्कि मतलब ना भी लिखें तो बात तो एक ही है, 1 का इंक्रीमेंट है। तो इस केस में नोट करें कि हमारी जो फाइनल वैल्यू होनी थी वो n+1 से एक पहले होती है, तो हमने n तक जाना था। स्टार्टिंग वैल्यू 2, फाइनल वैल्यू माइनस स्टार्टिंग वैल्यू, प्लस कर दें इसमें जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट लगा दें, डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट। तो सिंप्लीफाई किया तो 6 आ गया। तो ऊपर हम देख चुके हैं कि ये लूप 6 बार ही चलेगी, 2 से लेकर n तक, 2 से लेकर 7 तक में 6 बार चलती है। रिवर्स डायरेक्शन का भी देख लें, ये आपकी आ गई फर्स्ट वैल्यू, और 1 से पहले 2 होता है, रिवर्स डायरेक्शन में आते हुए n बड़े n से 7 से 2 1 को आते हुए, सो लास्ट वैल्यू है वो 2 होगी अकॉर्डिंग टू द लूप डेफिनेशन। तो फर्स्ट लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू प्लस कर दें इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट -1 का है, तो नीचे -1 आ गया। सिंप्लीफाई किया हमने तो इसका आंसर 6 आ गया। तो इन जनरल फार्मूला ये बनता है कि जो भी लूप हो इस तरह की काउंट कंट्रोल रेपिटेशन वाली, उसको देख के नंबर ऑफ आइट्रेशंस अगर निकालने हैं, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट, तो आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन मिल जाएंगी। इसको एक और भी जो बात डिस्कस ऊपर हो चुकी है, तो इसको भी आप स्टडी कीजिए। उसी उसी पैटर्न, इस तरह का एक सिंपल एक ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट एक प्रोग्राम पे, इसमें नोट करें कि हमें क्या डिमांड किया जा रहा है। 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, यानी आड नंबर के फैक्टोरियल्स चल रहे हैं। हमें n दिया जाएगा और हमें 2n-1 का फैक्टोरियल मालूम करना है। n से मुराद क्या है, nth टर्म है। nth टर्म, इस सीक्वेंस में हमने हर टर्म का जो है वो फैक्टोरियल मालूम करना है, और nth टर्म तक जाना है। और हर टर्म का फार्मूला क्या है, 2i-1 फार्मूला है। यानी कोई भी ith टर्म ले लें 2 से लेकर n तक, तो जो ith टर्म होगी वो 2i-1 का फैक्टोरियल होगी। यहां हम क्या नोटिस करते हैं कि इस सीक्वेंस की ith टर्म क्या है, 2i-1 का फैक्टोरियल। और बाय डेफिनेशन वो किसके इक्वल होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, चलते चलते 2i-1, जिसका फैक्टोरियल लेना उस तक जाना है, 2i-1 का फैक्टोरियल। अब जो ऊपर तरीका पढ़ के आ चुके हैं पिछले प्रोग्राम में, उसके मुताबिक किसी भी ith टर्म का फैक्टोरियल निकालना है, तो हम चलो एक काम करते हैं, t1 इज इक्वल टू 1 रखा, और उसके बाद जो है हमने जो है वो लूप चला दी j के ऊपर, जो 2 से लेकर 2i-1 तक चलेगी। ऊपर यही फॉर्मूला पढ़कर आ रहे हैं, वो ये था कि एक को 1 रखा, और एफ आई इज इक्वल टू fi-1 इंटू आई, और आई की वेरिएशन होगी जहां तक जाना है। n तक जाना है तो n तक वेरिएशन है। इस केस में हमने i ने जाना है 2i-1 तक, तो 2i-1 तक की वेरिएशन हो गई है।
तो ये 2i-1 तक की हमने वेरिएशन इसमें कर दी है। अच्छा, ये तो किसी एक ith टर्म के लिए हो गया, और अगर हमने ith के अलावा किसी और का बाकियों करना है, i को वेरी कराना है, तो उसके लिए एक और लूप आ जाएगी जो कि चलेगी 2 से लेकर n तक कह लें या 1 से लेकर n तक कह लें। तो हमें ये लूप चलानी है 1 से लेकर n तक की, बल्कि ये तो जो है वो सीक्वेंस 1 पे भी वर्क करता है, तो इसे 1 भी लिख दें यहाँ पे, हर्ज वाली बात नहीं है, 1 भी इसमें आ जाएगा। कोई भी ith टर्म 1 से लेकर n तक की। Thus, a loop over J would finally form Tj is equal to 2i-1 as the ith term. तो हम J के ऊपर लूप चलाएंगे, यानी J की लूप होगी, वो हमें Tj बना के, यानी ith वो कितना होगा 2i-1, यानी वो ith टर्म हमें बना के देगी। All the terms of the sequence could be obtained by making a loop over I. अब I के ऊपर भी लूप चला दें, जो जे की लूप चलेगी किसी भी एक मखसूस टर्म के अंदर के फैक्टोरियल बनाने के लिए, यानी उस किसी एक भी टर्म का फैक्टोरियल बनाने के लिए, लेकिन जो ओवरऑल ये सारों के लिए बनाना है उसके लिए एक और लूप आ जाएगी। तो वो आई लूप कर लें, बाहर अंदर जे लूप आ गई, बाहर आई लूप आ गई। इसका प्रोग्राम नीचे देखते हैं हम। The other approach is relatively more tricky and useful. For this approach we observe, हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो सेकंड टर्म है इस सीक्वेंस की, जो ऊपर गिवन है, 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, इसमें सेकंड टर्म है 3 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म है 5 फैक्टोरियल, 7, और फोर्थ टर्म है 7 फैक्टोरियल। तो हम देखते हैं कि सेकंड टर्म में i2 हो गया, थर्ड टर्म में i3 हो गया, फोर्थ टर्म में i4 हो गया, और वो कितनी है 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। और 3 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 का फैक्टोरियल लिख दें। 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब जरा पहचाने, जब हम सेकंड टर्म पे हैं तो ये फर्स्ट टर्म है, हम थर्ड टर्म पे हैं तो ये सेकंड टर्म है, हम फोर्थ टर्म मालूम करने जा रहे हैं तो थर्ड टर्म इन्वॉल्व है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्थ टर्म का, यानी 7 का फैक्टोरियल किसके, फोर्थ टर्म यानी 7 का फैक्टोरियल किसके इक्वल है 7 इंटू 6 इंटू जो पिछली टर्म है थर्ड टर्म है उसे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये पैटर्न ऊपर से यहां से चलता हुआ आ रहा है। तो हमने इन जनरल क्या बना लिया कि किसी भी 3, 5, 7 या इन जनरल केथ टर्म के लिए 2 के -1 का जो फैक्टोरियल मालूम करने जाएंगे, ठीक है, बल्कि इसको हम आई एस इन जनरल फॉर द इन जनरल द ith टर्म, आई का नया वेरिएबल ना भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएं तो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जरूरत नहीं है। द ith टर्म कैन बी रिटर्न एज, के ith टर्म होती है 2i-1 का फैक्टोरियल, और वो किसके इक्वल होगा 2i-1 वही नंबर, और फिर उससे पिछला नंबर। तो अगर एक नंबर ये 7 है तो 7 से पिछला 6 हो गया, तो नंबर 2i-1 है तो 2i-1 से पिछला हो जाएगा 2i-1 में और -1 कर दें तो -2 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय, हम मालूम करने जा रहे थे ith टर्म, तो मल्टीप्लाई कर दें साथ में i-1 टर्म। हमने ये पैटर्न इसमें नोट कर लिया। तो लिहाजा अब जो फार्मूला बनेगा किसी भी ith टर्म के लिए, वो फार्मूला ये बनेगा कि टी आई इज इक्वल टू उससे पिछली टर्म का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2i-2 इंटू 2i-1। इसको इस रुख पर लिख दें या उस रुख पर लिख दें, बात तो एक ही है। तो ये बनेगा ti-1 मल्टीप्लाइड बाय ti-2 मल्टीप्लाइड बाय ti-1। इसी को मैं रीअरेंज करके तरतीब बदल के लिख दिया है। अब आप नोट करें कि ith टर्म के लिए अब हमें कोई लूप नहीं चाहिए, बल्कि i-1 टर्म का फैक्टोरियल चाहिए। अब बस हमें एक ही लूप चाहिए पूरे सीक्वेंस के लिए, वो जो कि वेरी करेगी 2 से n तक, और जो पहली टर्म है वो हमने अलग से एज ए इनिशियल कंडीशन ले ली है। अब हम इन दोनों फार्मूलाज के मुताबिक प्रोग्राम बनाते हैं। पहले वाले में ये वाला पीस अंदर आ जाएगा जे लूप के लिए, बाहर एक और लूप आई लग जाएगी। तो आप नोट करें, पहले वाले के लिए
ये आ गई है जे लूप, जैसे हमने ऊपर फैक्टर लूप बनाई थी बिल्कुल उसी स्टाइल में। और पहले अब हमने टी को 1 किया और ये उसके बाद कर दी, उसके बाद ये फैक्टोरियल प्रिंट कर दिया। तो लाइन नंबर 6, 7, 8, 9 ये हमारा किसी भी ith टर्म के लिए फैक्टोरियल निकालने का फार्मूला हो गया। हमने जाना 2i-1 तक, तो रेंज में एक इजाफी लिखते हैं, तो हमने 2i लिख दिया यहाँ पे, 2 से लेकर 2i तक। तो ये वो 6, 7, 8, 9 वही होगा जो ऊपर हमने फैक्टो वाला प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोसेस को हमने रिपीट करना है एक से ज्यादा बार। तो वो जो हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे एक से ज्यादा बार, तो वो उसके लिए हम लूप चलाते हैं 2 से लेकर n तक जाना है, तो n+1 तक हमने n+1 लिख दिया, तो इसका मतलब है 2 से लेकर n तक जाएंगे। तो ये i के ऊपर लूप आ गई। तो एक लूप बाहर है और एक लूप हमने अंदर रखी हुई है। i जो भी लेकर आएंगे वो टर्म का नंबर होगा। i 3 लेकर आएंगे तो इसका मतलब है टर्म नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। और टर्म नंबर 3 कैसे बनेगी, उसके लिए 2 से लेकर 2i-1 तक, 2 × 3-1 तक सबके फैक्टोरियल हमने मालूम करने हैं। तो और वो आप जानते हैं कि इस केस में जो है वो 2i, अगर i 3 है तो वो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो बाहर से i का नंबर यानी टर्म का नंबर सेट करेंगे और अंदर आके उसके मुताबिक उसका फैक्टोरियल मालूम कर लेंगे। इसमें नुकसान ये है कि जब 7 फैक्टोरियल मालूम करने जा रहे हैं तो 7 का ही मालूम करेंगे, उससे पहले जो 5 फैक्टोरियल मालूम किया हुआ वो इस्तेमाल नहीं होगा। 9 फैक्टोरियल पे जाएंगे तो नए सिरे से 1, 2, 3, 4 सारे 9 तक मल्टीप्लीकेशन होगी। पिछले वाला जो 7 फैक्टोरियल मालूम किया था वो इस्तेमाल ही नहीं होगा। जबकि जो हमारा नया फार्मूला डिवाइस किया, इसमें नोट करें कि अगर 7 का फैक्टोरियल मालूम करना है तो उससे पिछली टर्म होगी 5 फैक्टोरियल, वो इन्वॉल्व करें और साथ में 6 × 7 मल्टीप्लाई कर दे तो काम आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसकी जो प्रिंटिंग की गई है ये इसकी ट्रेसिंग है। दूसरे प्रोग्राम में जो अभी मैंने बताया है वो ये वाला है कि एक ही लूप लगेगी और टी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पुराना टी मल्टीप्लाइड बाय 2i-2 मल्टीप्लाइड बाय 2i-1, तो इससे हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हमने थोड़ा टेक्निक डेवलप करके, थोड़ा उसका पैटर्न नोट करके टेक्निक डेवलप कर ली, फार्मूला डेवलप कर लिया। नाउ दिस इज मच सिंपलर प्रोग्राम एज कंपेयर टू द फर्स्ट अप्रोच। तो हमने एक ही प्रोग्राम को दो अप्रोचेस के जरिए से कर लिया है। और अगर हमने सम लेना है इनका 1 फैक्टोरियल सम +3 फैक्टोरियल +5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, तो सिंपल सी बात है कि हम अभी जो काम की यही कर लेंगे, लेकिन अब सम नाम का वेरिएबल लिया, उसे 1 से इनिशियलाइज कर लिया, मुझे एक टर्म आ चुकी है 1, तो वो उसमें ऐड कर दी 1, और उसके बाद 0 था तो पहले 1 1 कर दिया, यानी एक टर्म बाहर ही ऐड कर दी। बाकी जो जो टर्म टी बनती चली जाएगी वो सम इज इक्वल टू सम प्लस टी करके सम में ऐड करते जाए, लूप से बाहर आएंगे, सम प्रिंट करवा सकते हैं। यही सेम काम हम इवन नंबर्स के जो फैक्टोरियल्स का सीक्वेंस है उसके लिए भी कर सकते हैं। उसमें जो हम पैटर्न नोट करेंगे तो वो पैटर्न होगा कि जो सेकंड टर्म है वो 4 फैक्टोरियल है, थर्ड टर्म है 6 फैक्टोरियल है, फोर्थ टर्म है 8 फैक्टोरियल। तो सेकंड टर्म i2 4 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म 3 6 फैक्टोरियल, फोर्थ टर्म i4 8 फैक्टोरियल। अभी किसके इक्वल है, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल। अब 6 का फैक्टोरियल क्या है, वो तीसरी टर्म है। 4 का फैक्टोरियल क्या है, वो सेकंड टर्म है। 2 का फैक्टोरियल क्या है, वो फर्स्ट टर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर यानी ith टर्म इस केस में जो है वो कैसे लिखी जा सकती है, that the ith term can be written as, जो ith टर्म है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ith टर्म होगी 2i का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 2i मल्टीप्लाइड बाय उससे एक पिछला नंबर 2i-1 मल्टीप्लाई बाय, चूंकि ये ith टर्म है तो हमें i-1 टर्म को साथ में मल्टीप्लाई कर देना है।
तो इन जनरल हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए प्रोग्राम बनाना आसान है। तो जो इसके लिए फार्मूला बनेगा ये उसी तर्ज पे यहाँ से ऐसे आप फार्मूला बनाएं, ये जो ऊपर गिवन है, ये इस स्टाइल का ये फार्मूला बनाएं। और आप जानते हैं इसमें सिर्फ ये जो बदलेगा वो ये बदलेगा कि T1 को आप रखेंगे 2, क्योंकि उसमें पहली टर्म 2 है, 1 नहीं है। और I को वेरी कराएंगे 2 से लेकर n तक, और दरमियान में यहाँ पे आ जाएगा 2i मल्टीप्लाइड बाय 2i-1, यहाँ पे 2i आ जाएगा। तो ये फार्मूला मुकम्मल है, तो इसी तर्ज पे ये प्रोग्राम बनाया जा सकता है। तो इसे बना के प्रैक्टिस कीजिए। तो ये पार्ट 2 की वीडियो हम मुकम्मल करते हैं। इसके बाद 3-4 इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं जिनमें इसी नॉलेज को यूज़ करेंगे जो भी हमने गेन किया अब तक। वो ये था कि अब तक में हम ये भी कर चुके हैं कि फैक्टोरियल्स सीक्वेंस में हों, या इवन नंबर सीक्वेंस में हों, या ऑड नंबर सीक्वेंस में हों, या हर नंबर का हर इंटीजर सीक्वेंस इन्वॉल्व हो, तो हम उसके लिए फैक्टोरियल ईज़िली मालूम कर सकते हैं। ये हम चेक कर चुके हैं। अल्टरनेटिंग सीक्वेंस बनाना हो वो भी हमें आ चुका है। ऑड नंबर या जो है वो इवन नंबर के वैसे सीक्वेंस बनाने हो, मतलब ट्यूटोरियल ना भी हो, वो भी हम जानते हैं, सब प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये वाली चीजें अगरचे फैक्टोरियल मालूम करना, बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं या सारा कुछ मौजूद है, यहाँ पर्पस ये है कि हमें ऐसी कोई भी सिचुएशन है उसे हैंडल करने के लिए क्या हम खुद से एक फार्मूला डिवाइस कर सकते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।